ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं सभी लोग, आप लोग? तो आशा भगवान से मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमेशा खुश रहें। तो आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है ये गरुड़ पुराण का जो है प्रत्येक अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से पाठ लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम लोग जो है अध्याय 9 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अध्याय 9 में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पूज्य वंदनीय श्री गणेश जी को याद करते हुए हम लोग जो है गरुड़ पुराण के अध्याय 9 को स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। अध्याय नंबर 9, पेज नंबर 68। क्रियमाण कृत्य वर्णन। तो श्री गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, कृपया आप मरते हुए प्राणी का कर्म बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें मृत प्राणी को शरीर त्यागने की विधि बताता हूँ, जिससे उसे सद्गति प्राप्त हो। प्राणी के शरीर छोड़ने से ठीक पहले तुलसी के पौधे के समीप की भूमि को गोबर से लीपकर कुशा बिछाकर काले तिल बिखेरना चाहिए तथा शालिग्राम की स्थापना करें। शालिग्राम के होने से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे के पास यमदूत कभी नहीं आते। जो प्राणी तुलसी मंजरी से युक्त हो प्राण छोड़ता है, वह कितना ही पापी हो फिर भी यमलोक नहीं जाता है। जिस प्राणी के मुख में तुलसी का पत्ता और तिल एवं कुशा युक्त आसन पर प्राण निकलते हैं, वह सीधा स्वर्ग जाता है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न होने के कारण पवित्र है, इसलिए तिलों से असुर, दानव और दैत्य भागते नजर आते हैं। कुश मेरे रोब से निर्मित होने के कारण उससे ही प्राणी सीधा स्वर्ग जाता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में स्वयं और अग्रभाग में शंकर स्थित हैं। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो कभी अपवित्र नहीं होते। कुश पिंड में निर्माल्य होता है, ब्राह्मण प्रेत के भोजन निर्माल्य होता है, मंत्र, गो और तुलसी नीच के गर्भ में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपि पृथ्वी पर कुशा व तिल बिछाकर मृत्यु शैया तैयार करनी चाहिए। सैया के ऊपर मंडप छत होनी चाहिए। गोबर से लिपे मंडप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि तथा सब देवताओं का निवास होता है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यमदूत बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी, खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देव पूजन और मृत्युशैया गो के गोबर से लिपे मंडप में करना चाहिए। शालिग्राम का धोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील को मिल जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में गंगा जल पिलाने से 1000 चंद्रयान व्रत के पुण्य के बराबर फल मिलता है। जैसे अग्नि कपास के ढेर को जला देती है, ऐसे ही गंगा जल प्राणी के सब पापों को जला देता है। जो प्राणी कंठ में आए प्राणों के समय गंगा कह देता है, वह मरने पर मेरे लोक में जाता है। जो लोग श्रद्धा से मन से प्राण निकलते समय गंगा का स्मरण करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गंगा जल पिलाने के बाद मोक्ष देने वाले श्रीमद् भगवद गीता की कथा मरणासन व्यक्ति को सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक पढ़ने वाला मरणासन व्यक्ति ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और विष्णु तथा शिव के स्रोत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति हो जाती है। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो प्राणी अपने संन्यास लिया है ऐसा उच्चारण करता है, तो वह मरकर मेरे लोक को जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। हे पक्षीराज गरुड़, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी वृत्ति होती है, जिसके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व उद्वार से निकलते हैं, मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहा जाता है। पुण्य आत्माओं के प्राण इन्हीं द्वारों से निकलते हैं। योगी लोग तालु से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से निकलते हैं, तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकलती है। इस प्रकार
काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाती है। प्राणों के निकल जाने पर शरीर चेष्टाहीन, जुनुप्सित, अस्पृश्य, दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था क्रमी, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व करना व्यर्थ है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, पवन में पवन लीन हो जाता है। शरीर आत्मा सुख रूप, नित्य, साक्षी और अजर अमर है। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मात्मक 10 इंद्रियों से युक्त है और शब्दादि विषयों, घृत, काम, रोगादि से युक्त है। अन्न, प्राण, मन, निवास एवं आनंदमय 5 कर्म रूप कोश से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर मनुष्य उसे छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के नए शरीर में प्रवेश करती है। जब पुण्यात्मा जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवदूत छत्र चमर से युक्त विमान लेकर आते, विमान में बैठकर वे ले जाते हैं। वह देवलोक में पहुंचकर देवताओं द्वारा पूजित होता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास अध्याय 9। ठीक है, तो इसमें देखा कि जब किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी शैया तैयार की जाती है तो उसका मतलब किस तरीके से शैया तैयार की जाती है उसका पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये अध्याय भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार हम पे बनाए रखें। तब तक के लिए जय श्री राम।